गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्परजिला। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर या वेस्कुलेंस, सिस्टमेटिक पोजीशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब देख लिख चुके हैं हम। इसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है कि जो फंजाई के लाइफ साइकिल में सेक्सुअल स्टेज उसकी क्या कहलाती है, परफेक्ट स्टेज को शो करती है। ठीक, यानी कि किसी भी स्पीसीज में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट पाया जाएगा या होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसने उसकी परफेक्ट स्टेज को क्या क्या शो किया है। ठीक, एस्परजिलस की कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं कि उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या होती है, एब्सेंट होती है। एब्सेंट होगी या नहीं होगी, नहीं होती है, जिसके कारण से क्या कहते हैं, जो एस्परजिलस को है, एस्परजिलस को फंजाई इनपरफेक्टी के रूप में या उसके अंतर्गत जो है इसको रखा जाता है। ठीक, एस्परजिलस की क्या होगी, बहुत सारी स्पीसीज रहती है। तो बहुत सारी स्पीसीज में यानी कि अलग अलग स्पीसीज में उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा। ठीक, कुछ स्पीसीज इसकी क्या होती हैं, होमोथैलिक होती हैं, कुछ स्पीसीज इसकी क्या होगी, हेटेरोथैलिक होगी। होमोथैलिक है यानी कि क्या है कि उसके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम है। ठीक, हेटेरोथैलिक में यानी कि समश्रुति यानी कि होमोथैलिक में क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही हाइफी में बनेगा, एक ही क्या होगा, एक ही हाइफी के दो पास पास पर बने हुए रहेंगे। ठीक, इसमें अब क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम क्या होती है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, मेल ऑर्गन है ये। और एस्कोगोनियम क्या होती है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। ठीक, अब इसमें क्या होगी, एस्परजिलस में क्या पाई जाती है, परफेक्ट स्टेज पाए जाते हैं। परफेक्ट स्टेज है यानी कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो जिस भी स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है उसकी जो है क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें आइसोगेमस टाइप का बनता है। ठीक, लेकिन कुछ स्पीसीज में क्या होगी, एनआइसोगेमस का भी बनेगा। बहुत अलग अलग स्पीसीज हैं, तो अलग अलग स्पीसीज में रिप्रोडक्शन के जो टाइप हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होती है, एस्कोगोनियम होगी। तो हाइफी में या माइसीलियम में डेवलपमेंट ऑफ एस्कोगोनियम का विकास। अब क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हाइफी की जो जी ब्रांच जिससे क्या होती है, एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। यानी कि क्या है, जैसे ये पूरी माइसीलियम बनी हुई है, यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इस माइसीलियम के ब्रांच जहाँ पे क्या होगा, एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन होगा। तो ये फॉर्मेशन करने के बाद जो है ये क्या करती है, अपनी लंबाई या जो है जो क्या रहेगा, लेटरल ब्रांच जो है अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेगा या लंबाई या लेंथ में इंक्रीज़ हो जाएगा। लंबाई में वृद्धि होने के बाद ये क्या करता है, ये जो है वृद्धि करने के बाद सेप्टेट होने के बाद यानी कि ये लंबाई में वृद्धि कर लेगा, सेप्टेट हो जाएगा। सेप्टेट होने के बाद जो है ये कॉइल्ड हो जाता है यानी कि कुंडलित हो जाएगा। पहले ये क्या होती है, ब्रांच पहले क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, लेकिन जब सेप्टर का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक, यानी कि सेप्टर फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के बाद जो है इसकी जो पूरी ब्रांच है यानी कि ये लंबाई में ग्रोथ करने के बाद 3 भागों में बढ़ जाता है। देखेंगे हम यहाँ पे समझेंगे, ये जो है 3 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, ये क्या हो गई, एस्कोगोनियम जो है साइज में ब्रांच है, एक ब्रांच है, ब्रांच में एस्कोगोनियम का ये फॉर्मेशन होगा। एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन होने के बाद पहले ये क्या होती है, क्या रहेगी, यूनिसेलुलर रहेगी, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये मल्टी सेलुलर या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। अब इस ब्रांच की जो है क्या है, आगे या टर्मिनल वाली भाग, टर्मिनल सेगमेंट, इस वाली भाग को यहाँ से यहाँ तक के भाग को, यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइन कहा जाता है। ट्राइको ठीक, ये ट्राइकोगाइन हो गई, यहाँ से यहाँ तक की भाग। ठीक,
ये जो है ट्राइकोगाइन हो गया। यहाँ पे ये लंबा यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट होता है, इसकी जो है यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर होने के बाद इसमें लगभग मल्टी न्यूक्लिएटेड 20 न्यूक्लिएट जो है इसमें, या 20 न्यूक्लियस जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक, इस भाग को क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइन कहा जाता है। ट्राइकोगाइन के बाद ये जो बीच वाली भाग है, इस भाग को, ये भाग भी क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट होगा और इसको यही यानी कि भाग, यानी बीच का जो सेंटर वाली भाग है ये क्या है, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट। यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट वाली भाग, ये बीच वाली भाग ही क्या करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन काम करती है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल गैमेटेंजिया का काम करेगी। और इस बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, एस्कोगोनियम कहा जाता है। एस्कोगोनियम कहा जाता है। ठीक है, ये एस्कोगोनियम हो गया। अब इसके एस्कोगोनियम के बाद नीचे वाली ब्रांच वाली भाग, ठीक, ये ब्रांच वाली भाग मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी सेलुलर होता है। और इस भाग को क्या कहते हैं, ये भाग जो है इसकी स्टॉक या फिर जो है ब्रीथ कहलाती है। ठीक, ये स्टॉक हो गया, एस्कोगोनियम हो गया और ट्राइकोगाइन हो गया। अब ये पूरी ब्रांच क्या करेगी, ये कोयल बनने लगती है या कोयलिंग होना स्टार्ट होता है। कोयलिंग होने के बाद ये हेलिक्स के रूप में अपना क्या कर लेता है। ठीक, हेलिक्स को इस तरह से कोयलिंग होने के बाद इस पूरी को हेलिक्स को क्या कहेंगे, आर्किकार्प कहा जाएगा। ये आर्किकार्प हो गया। ठीक, ये हो गया फीमेल ब्रांच अपनी साइज़ इंक्रीज़ करेगी। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद ये जो है इस तरह से ये लंबी ब्रांच हो गई, 3 भागों का बना हुआ रहता है, लंबी होती जाएगी तो इस तरह से ये कॉइलिंग होती जाएगी। कॉइलिंग होगा यानी कि ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में ये इस तरह से जो है घूमते जाएगा। ठीक, घूमते जाने के बाद इस तरह से बन जाएगा। इस शेप में जब बनेगा उस फीमेल ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्किकार्प कहा जाता है। अब देखते हैं डेवलपमेंट अब जो है क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन या एंथीडियम का फॉर्मेशन। ठीक, इसी में देखेंगे। अब एंथीडियम क्या होता है, आर्किकार्प के जब क्या होगा, डेवलपमेंट के समय ही आर्किकार्प ये बना। इसी के टाइम पे ही जब क्या होगा, फीमेल में सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसी समय एंथीडिया जो है क्या, एंथीडियम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक, इस आर्किकार्प के ये जो पूरा फीमेल वाली भाग है, इस आर्किकार्प के आधार वाले भाग पे उसी क्या है, हाइफी के पास में ठीक नई ब्रांच निकलती है और उसी ब्रांच को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ब्रांच है उसे पॉलिनो, ठीक है, इसी ब्रांच को क्या कहते हैं, पॉलिनोडियम कहेंगे। यही पॉलिनोडियम है। ये मेल ब्रांच होती है, सेप्टम के द्वारा फॉर्मेशन होने के कारण ये क्या होती है, एक लंबी यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंथीडियम बनता है। ठीक है, इसमें 2 भागों, नीचे की ओर यूनिसेलुलर रहेगी और जो है क्या होगी, निचली एक यूनिसेलुलर और मल्टीन्यूक्लिएटेड वीक स्टॉक के रूप में ये जो है फॉर्मेशन कर लेती है। एंथीडियम का क्या होगा, एंथीडियम आर्किकार्प के चारों ओर ऊपरी भाग तक एक या अधिक बार जो है लिपटा हुआ रहता है। जैसे ये क्या है, इस ब्रांच से यहाँ पे आर्किकार्प बना, उसी के पास वाले में ये बना है, ये आगे डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद जो है इस तरह से ये आर्किकार्प को घेरने का काम करता है। जब पूरी तरह से बन जाएगा तो ये क्या हुआ, ये आर्किकार्प एक बार या फिर जो है एक से अधिक बार जो है उसको क्या करेगा, ये जो एंथीडियम है आर्किकार्प को एक बार या एक से अधिक बार उसको घेर करके लपेट करके रखने का काम करता है। ठीक, एंथीडियम आर्किकार्प के चारों ओर जो है लपेटा हुआ इस तरह से एक्टिव रहता है। ठीक है, अब ये जो है क्या है, एस्परजिलस में एंथीडियम का डेवलपमेंट या जो है उसकी एक्टिविटी ग्रेजुअल डिग्रेडेशन दिखाई देती है। ठीक है, क्या दिखाई देती है, ये ग्रेजुअल
जनरेशन दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? एंथ्रीडियम में दिखाई देती है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये फीमेल वाली भाग, ये मेल वाली भाग। फीमेल को मेल इस तरह से पूरी तरह से लपेटा हुआ रहता है, फीमेल वाली जो है ऑर्गन है ये इस तरह से कॉइलिंग होकर के रहती है। अब आगे देखेंगे इसमें एस्कोकार्प का या फिर आगे इसके फर्टिलाइजेशन। ठीक, आगे हम देखते हैं अब इसमें फर्टिलाइजेशन और एस्कोकार्प का डेवलपमेंट। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाएंगे। तो मैच्योर हो जाने के बाद क्या करेगा? एंथ्रीडियम जो है, एंथ्रीडियम क्या करेगा? अपना जो है लेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक, लेंथ ये जो सिंबल बना रही हूँ ये इंक्रीज का है, तो ये क्या करेगा? लेंथ को इंक्रीज करेगा। एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं, एक दूसरे से लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद जो है क्या होगी? जो एस्कोगोनियम है, एस्कोगोनियम यानी क्यों? फीमेल वाली ऑर्गन। फीमेल वाली ऑर्गन में एस्कोगोनियम की जो क्या बनी थी? ऊपर की रीजन या एपेक्स वाली भाग, जिसे क्या कहते हैं? ट्राइकोगाइन कहते हैं। ये ट्राइकोगाइन क्या करेगी? ट्राइकोगाइन और जो है एंथ्रीडियम ये क्या करेंगे? एक दूसरे के जो है यहाँ पे ये दोनों क्या करेगी? एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है तथा दोनों के बीच की जो कांटेक्ट वाल रहती है। ठीक, अब दोनों के बीच कांटेक्ट वाल होगी तो ये दोनों की वाल जो है क्या हो जाती है? ये लाइसिस हो जाती हैं। ठीक है, लाइसिस हो जाती है। लाइसिस हो जाने के बाद जो है ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट ये क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट या टाइप होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एस्परजिलस में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। अब एंथ्रीडियम में जितने भी साइटोप्लाज्म हैं, ये साइटोप्लाज्म अपने न्यूक्लियस के साथ कहाँ पे, किस में जाती है? साइटोप्लाज्म प्लस जो है न्यूक्लियस। ठीक, ये न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? ट्राइकोगाइन में। ठीक, ये क्या हम इंटर करेगा? ये इंटर करेगा। किसमें इंटर करेगा? ये जो है ट्राइकोगाइन में इंटर करने का काम करेगा। यहाँ पे जाने के बाद जो है इसके पहले हम देखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में इस तरह से जब क्या होगा? साइटोप्लाज्म में भी जाता है तो उस मेथड को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे रहने के बाद या वहाँ पे जाने के बाद आपस में क्या करेगा? मेल और फीमेल के जो न्यूक्लियस हैं ये क्या कर लेते हैं? एक दूसरे के पास आकर यहाँ पे पेयरिंग बना लेते हैं। पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। ठीक, मेल और फीमेल गेमीट आपस में क्या कर लेगा? पेयरिंग बना लेगा। पेयरिंग केवल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? फ्यूजन एब्सेंट हो जाता है। फ्यूजन एब्सेंट हो जाएगा। फ्यूजन एब्सेंट हो जाने के कारण इसलिए एस्कोगोनियम में क्या हो जाती है? क्या होगा? ये बाई न्यूक्लिएट हो गई। बाई न्यूक्लिएट हो गई तो इसे क्या कहते हैं? ये क्या बन गया? ये बाई न्यूक्लिएट, या फिर इसे क्या कहेंगे? डाइकैरियोटिक कहा जाता है। डाइकैरियोटिक बन गया। ठीक, जैसे यहाँ देखते हैं हम कि ये जो है क्या है? एस्कोगोनियम है। ये फीमेल, ये ग्रीन वाली क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें क्या है? एंथ्रीडियम इस तरह से घेर करके रखने का काम किया है। क्या होगी कि ये जो क्या बनी हुई रहती है? एस्कोगोनियम रहती है, लंबी ब्रांच रहती है, ऊपर की भाग ट्राइकोगाइन कहलाती है। तो जैसे ये कॉइल हो रहा है तो उसकी जो ट्राइकोगाइन रीजन है वो यहीं पे रहेगी, इसी आसपास रहेगी। तो अब इस एंथ्रीडियम में जो भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इस ट्राइकोगाइन में अंदर दोनों के जो वाल हैं ये आपस में लाइसिस हो जाएंगे। दोनों के वाल लाइसिस हो जाएंगे तो दोनों के बीच में जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्मा रहेगा और न्यूक्लियस रहेगा ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे।
ठीक। लेकिन जो है जो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, ये जो दोनों गेमीट हैं ये आपस में फ्यूज़ नहीं होते हैं, नहीं होंगे। लेकिन जो है इस तरह से नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। और ये जो दोनों गेमीट हैं ये क्या करते हैं, उस हाइफी में इस तरह से डाइकैरियोटिक हाइफी का ये फॉर्मेशन क्या कर लेगा, ये इस तरह से डाइकैरियोटिक का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, ये क्या हो गया, उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई अभी तक की। ठीक, अब क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। यहाँ पे आगे देखेंगे, आगे फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फ्यूज नहीं हुआ, दोनों के न्यूक्लियस आपस में एक ही जगह रहने के बाद वहाँ पे डाइकैरियोटिक हाइफी का फॉर्मेशन कर ली। यहाँ तक बनने के बाद आगे किसकी फॉर्मेशन होती है, एस्कस का फॉर्मेशन होती है। क्या होगा कि जब गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा, ठीक है, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा क्या होती है, ठीक, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा फीमेल का जो है क्या हो जाएगा, फीमेल के न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद एस्कोगोनियम में क्या हो जाती है, ये क्या बन गई, एस्कोगोनियम में क्या हो जाता है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन होकर के बहुत सारी क्या बना लेगी, ये जो है डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें क्या रहेगा कि जिसमें जो है नाभिक का एक पेयर पाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एक हाइफी बना हुआ है, यहाँ पे ये बना, ये जो है क्या हो गया, दोनों के फ्यूज हो गए, एस्कोजीनस हाइफे, एस्कोजीनस, ये क्या है, हाइफा है। ठीक, एस्कोजीनस हाइफी हो गया। इस एस्कोजीनस हाइफी में ये जो बना हुआ है ये क्या करेगा, इस तरह से मुड़ने का काम करता है। ठीक है, इसी के टाइम पे डाइकैरियोटिक सेल में अब क्या हो जाती है, एक जो है क्या है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाती है, एस्कोजीनस हाइफी का ये फॉर्मेशन हो गया। इसी टाइम पे है एस्कोजीनस हाइफी के पास जो भी प्रेजेंट रहता है, उस प्रेजेंट में क्या होगा, जितने भी फर्टाइल फिलामेंट रहते हैं उसके चारों ओर क्या कर लेते हैं, एक इन्वेलप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन्वेलप का फॉर्मेशन कर लेंगे यानी कि ये क्या बनेगा, इसके चारों ओर और क्या बन जाएगा, जितने भी स्टेराइल यानी कि जो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भाग नहीं लेता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेराइल ऑर्गन कहते हैं। तो ये क्या करेगा, उस एस्कोजीनस वाले भाग के क्या करेगा, चारों हाइफी के चारों ओर जो है ये क्या बना लेती है, एक इन्वेलप का इस टाइप से एक इन्वेलप का फॉर्मेशन कर लेती है, इन्वेलप का फॉर्मेशन होगी। अब इस इन्वेलप के कारण ये जो पूरा क्या है, ये जो है एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। फ्रूटिंग बॉडी यानी कि एक फल का या फिर जो एक नए बॉडी या एक नए शेप का फॉर्मेशन कर लेगा, और इसी शेप को क्या कहते हैं, ठीक, इसी शेप को क्या कहते हैं, क्लीस्टोथीसियम कहा जाता है। ये क्या बन गया, क्लीस्टोथीसियम हो गया। ठीक, अब जो है इसी टाइम पे एस्कोजीनस हाइफी की, जो ये एस्कोजीनस हाइफी था, एस्कोजीनस की हाइफी की ऊपर वाली सेल मुड़ करके क्या बना लेगी, हुक लाइक स्ट्रक्चर बना ले। जैसे इस तरह से हुक लटका हुआ रहता है, इस तरह से जैसे लटका हुआ रहता है, तो ये क्या हो गई, हुक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ली। इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को यानी कि इसको क्या कहते हैं, क्रोजियर कहा जाता है, क्रोजियर कहा जाता है। ठीक, इस क्रोजियर में जो दो न्यूक्लियस रहते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के बीच डिवीज़न होगा, दो न्यूक्लियस डिवीज़न करके आप क्या बना लेगा, वहाँ पे डिवीज़न करेंगे दोनों न्यूक्लियस, तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इस तरह से बना है, ये और ये दो न्यूक्लियस ऑलरेडी थे, ये दो न्यूक्लियस हैं, इन दोनों के बीच में डिवीज़न होगा तो ये बना और ये बना। ठीक, ये क्या हो गया, 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब इस नाभिक में या न्यूक्लियस के जो दो पेयरिंग है, यानी कि ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों पेयर में जो है दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों पेयरिंग के, ठीक, ये जैसे कि यहाँ पे ये दोनों पेयरिंग थे,
ये दोनों पेयरिंग है। इस दोनों पेयरिंग के एक एक न्यूक्लियस क्या करेंगे, सेल के या नाभिक के बीच में जो है पेयरिंग का काम कर लेते हैं। बीच में पेयरिंग का काम कर लिए, यानी कि ये क्या बन गया इस तरह का, ठीक। ये एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, और ये बीच में दोनों जो है आकर के पेयरिंग कर लिए। दोनों पेयरिंग हो गए। इस नाभिक में दोनों के पेयरिंग के बाद ये जो जोड़ा बनते हैं ये क्रोजियर में क्या हो गया, ये क्रोजियर है, ये पूरी हुक लाइक स्ट्रक्चर क्रोजियर। इस क्रोजियर में अब क्या करेगा, सेप्टा का फॉर्मेशन कर लेता है। ये एक सेप्टा बन गया है और ये एक दूसरी सेप्टा बन गया, ठीक। ऊपर की ओर और आधार की ओर, दोनों की ओर, यानी कि ये ऊपर वाली भाग है, ये नीचे आधार या बेस वाली रीजन है। तो ठीक, दोनों में क्या रहती है, केवल एक एक न्यूक्लियस पाई जाएगी, एक एक न्यूक्लियस होगी। बीच में यानी कि मिडिल वाले रीजन पे दो न्यूक्लियस आपस में आ जाते हैं। और इस तरह की 3 सेल की बीच में ये इस कंडीशन में जो सेल रहता है उसे क्या कहते हैं, पेनुल्टीमेट सेल कहा जाता है। ये क्या कहा गया, पेनुल्टीमेट सेल कहा गया, ठीक। अब इस सेल में दोनों नाभिक, ठीक है, इस सेल में क्या होगा, जो दोनों नाभिक थे, ये दोनों नाभिक हैं आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, ठीक है। दोनों नाभिक आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जो है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये न्यूक्लियस अब क्या करेगा, एस्कस की मदर सेल का काम करने लगता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे ये बना, ये हो गया, ठीक। ये है, ये जो है आपस में इस तरह से ये क्या हो गया, ये फ्यूज़ हो गए। जैसे यहाँ पे ये दो जो है न्यूक्लियस थे, ये जो दोनों हैं आपस में फ्यूज़ हो गए हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ये रहेगा। अब इस तरह से फ्यूज़ होने के बाद जो है डिप्लॉइड, ये क्या बन गया है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। पेनल्टीमेट की सेल अब क्या करेगी, ये जो सेल है ये एस्कस का मदर सेल का काम करेगी, ठीक। इस तरह एस्कस मदर सेल का काम करता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाएगा। एस्कस मदर सेल का जो है अब क्या करेगा, उसके जैसे या उसके लाइक जो है ये काम करना स्टार्ट करेगा। मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब जो है यहाँ पे मदर सेल के बनने के बाद जो है क्या होता है, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या हुआ, ये जो है एस्कस है, इसके अंदर में जो भी डिप्लॉइड क्या था, न्यूक्लियस था, ये सबसे पहले क्या करता है, मियोसिस डिवीजन करता है। यहाँ पे ये जो बना हुआ भाग है या डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस डिवीजन हो जाएगी, ठीक। मियोसिस डिवीजन हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, ये जो डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होगा, इसके बाद जो है क्या होगा, एक मियोटिक डिवीजन होने के बाद या मियोसिस डिवीजन होने के बाद उसमें माइटोसिस डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस डिवीजन होगा तो उसके बाद क्या बनेगा, एक से यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, पूरे 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। 8 सेल जो बने हुए, 8 न्यूक्लियस बनेगा। ये 8 न्यूक्लियस जो है क्या करता है, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। इसके बाद इन जो भी 8 न्यूक्लियस बना हुआ है, इन 8 न्यूक्लियस के चारों ओर जो भी साइटोप्लाज्म में रहेंगे, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म कलेक्ट होने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। वॉल का फॉर्मेशन करने के बाद जो भी मॉडिफाइड नेचर में बने हैं उन्हें क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। ये एस्कोस्पोर्स हो गया। अब एस्कोस्पोर्स में बदल गए तो ये एस्कोस्पोर्स जो है एस्कस के अंदर क्या हो जाती है, प्रायः यूनिसीरिएट रूप में ये पाई जाती है, ठीक है। ये
यूनिसिलिएट सीक्वेंस में रहते हैं, या फिर जो है ये क्या होगा, यूनिसिलिएट एक लाइन में रहेंगे, या फिर जो है ये ऑब्लिक्यू या फिर तिरछे जो है ये अरेंज हो जाते हैं। किसके अंदर अरेंज हो जाते हैं, ये एस्कस के अंदर में। अब क्या होगा, मदर सेल एस्कस जो है ये बना हुआ, अब इस एस्कोस्पोर्स के बनने के बाद एस्कस क्या हो जाती है, एस्कस जो है इलोंगेट हो जाएगी, या फिर जो है ये सिलेंड्रिकल हो जाती है, इलोंगेट या सिलेंड्रिकल हो जाएगी, ठीक, या फिर जो है ये क्लम्प शेप का बन जाता है। ठीक, अब जितने भी एस्कस बने थे, इस एस्कस के चारों ओर जो है क्या बन जाएगी, एक वाल का फॉर्मेशन हो जाती है। वाल का फॉर्मेशन बन जाती है, जो क्या रहेगा, एक लेयर का रहेगा, वन लेयर की वाल फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर जो एक लेयर की, या फिर इसे क्या कहेंगे, यूनिकेट कहा जाता है। ठीक, अब इस तरह से बनने के बाद उसमें क्या बन जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी बन गया। अब जो है ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगा, एस्परजिलस का ये फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, क्लीस्टोथिसियम कहा जाता है। क्लीस्टोथिसियम हो गया। ये जो है क्या रहता है, ग्लोबुलर शेप का बना हुआ, यानी कि गोले आकार का बना रहेगा, सॉलिड रहेगा या कठोर रहेगा। ठीक, इसमें क्या होगी, कोई भी पोर जो है, पोर अब्सेंट रहती है, कोई भी पोर नहीं पाई जाती इसमें, ये पूरी तरह से पैक होगा। ये जो है क्या रहेगा, डार्क पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक, अलग अलग में जो है क्या होती है, अलग अलग स्पेसिस में अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, जैसे ब्राउन कलर के हो जाएगा, ग्रीन सफ़ेद कलर का रहेगा। अब इस क्लिस्टोथिसियम के चारों ओर क्या होगा, 1 से 2 लेयर की क्या हो जाएगी, 1 से 2 लेयर की ये क्या हो जाएगी, कठोर या सॉलिड वाल पाई जाती है, सॉलिड वाल पाई जाती है, या फिर सॉलिड वाल से ये घिरा हुआ रहता है। और उस वाल को क्या कहते हैं, पेरिडियम कहा जाता है, पेरिडियम कहते हैं। यही पेरिडियम क्या करेगा, इसका काम क्या रहता है, इसका फंक्शन क्या रहता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। प्रोटेक्ट करने के बाद जो है ये क्या करेगा, पेरिडियम के अंदर में बहुत सारे क्या रहेंगे, ये इसके अंदर में क्या रहेगा, एसआई पाई जाती है, एसआई रहेगी। अब जो है ये एसआई जो है इधर उधर पूरी बैठे हुए रहते हैं, और एस्कस के अंदर में क्या रहेगी, ये एस्कस के अंदर में क्या होगा, 8 जो है उसमें हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, एस्कोस्पोर्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, एस्कस के अंदर में 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स पाए जाएंगे। ठीक, ये क्या था, एस्कस था। डिप्लॉइड इसके पहले वीडियो में देखे हैं हम लोग, सॉरी इसके पहले डायग्राम में देखे हैं कि ये जो है डिप्लॉइड जायगोट रहता है। डिप्लॉइड जायगोट में ये मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन से एक से ये जो 2 है, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 4 फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 बनने के बाद जो है इस 4 वाले न्यूक्लियस में क्या होती है, माइटोसिस डिवीजन होती है। माइटोसिस डिवीजन होती है तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, उस एस्कस के अंदर में 4 से लेकर के 8 जो है यहाँ पे एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यानी कि न्यूक्लियस होगा, 8 न्यूक्लियस होगा। ये 8 न्यूक्लियस क्या करेंगे कि अपने चारों ओर जो भी साइटोप्लाज्म रहता है उस साइटोप्लाज्म को लेकर के उसमें जो है क्या करेगा, एक वाल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक वाल का फॉर्मेशन कर लिए तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बनने के बाद ये क्या बन गया, एस्कोस्पोर्स का यहाँ फॉर्मेशन हो गया, एस्कोस्पोर्स बन गए। अब जो है एस्परजिलस की पूरी बॉडी में क्या बनती है, इस तरह से सॉलिड वाल बनती है, सॉलिड वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके चारों ओर ये क्या होगी, डबल लेयर का इस तरह से बना हुआ डबल लेयर का वाल का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो है
क्या करेगा, ये एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा तो ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगी, अंदर में जो बनी हुई रहती है इस लेयर को क्या कहते हैं, पेरिडियम कहते हैं। यही पेरिडियम अब क्या होगा कि अंदर जो एस्कोस्पोर्स रहते हैं उन एस्कोस्पोर्स को, जैसे यहाँ पे ये क्या है, एस्कोस्पोर्स है, इन एस्कोस्पोर्स को या एस्कस को जो है क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक, ये जो है सब क्या है, एस्कोस्पोर्स हैं। एस्कोस्पोर्स में क्या रहती है, अच्छा आर्ट जो है उसमें एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, डबल लेयर से इस तरह से ये घिरा हुआ रहेगा। पूरी जो प्रोटीन बॉडी रहेंगी उसको क्लीस्टीथियम कहा जाएगा। ठीक, अब ये जो क्लीस्टीथियम की भित्ति है या वाल है, ये वाल जो है क्या होगी, सड़ने लगेगी, सड़ने लगेगी जिससे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाल सड़ जाएगी, सड़ करके ये डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने के बाद इस एस्कस से क्या हो जाएगा, एस्कोस्पोर्स जो है, एस्कोस्पोर्स रिलीज़ हो जाएगा। ये एस्कोस्पोर्स रिलीज़ हो जाएंगे, रिलीज़ हो करके ये फ्री हो गया। फ्री होने के बाद ये क्या करेगा, किसी भी क्या करेगा, ये किसी भी सबस्ट्रेटम में जा करके ये जो है क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुक गया यानी कि किसी भी दीवार पे ये जो है बन जाएगा। यहाँ पे बनने के बाद क्या होता है कि इसमें जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी या मिलेगा, तो जब फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये क्या हो जाएगा, ये जर्मिनेट होकर के क्या होकर के, जर्मिनेट होकर के यही एस्कोस्पोर्स जो है न्यू माइसेलियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक, न्यू माइसेलियम रिलीज होगा, सबस्ट्रेटम पे जाएगा, सबस्ट्रेटम पे जाएगा तो यहाँ पे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद जो है ये न्यू माइसेलियम का फॉर्मेशन कर लेता है और इस तरह से इसकी या एस्परजिलस की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। थैंक यू।